हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल दे। बोल देने वालों के लिए जिसने जो भी बात करनी है हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ यार, जो चाहे वो बोलो। पहली दफा जब से हमने ये शुरू किया है तब से पाकिस्तान आज पहली दफा टेस्ट मैच जीता है, और इस जीत के ऊपर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हट जा पीछे पीड़ तुमाकू, वो बैठे निकाह चुपाकू, छोटे नाले लमिया छाला, पुलिस मुकाबले वाई फायर, ठा 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 ठा, जीत गया भी जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। यहाँ से शुरू करते हुए सबसे पहले हमने अपने शो पे स्पेशल मेहमान बांग्लादेश जो पिछली सीरीज जीत के गए थे उनके नुमाइंदे को बुलाया हुआ है। हम सबसे पहले तो उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान का रंग आपने देखा है, नबील भाई, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान जो टीम आपके खिलाफ खेली थी उसके मुकाबले में? सबसे पहले मैं ये बोलेगा कि पुराना सीरीज में हमको बहुत बुरी तरह मारा। इतना छोटा छोटा बोल, बड़े बड़े शॉट मारा, हमारा दिल को टुकड़ों कर दिया। अब हमारा हमने इंग्लिश सन को मार के बदला ले लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या मैं जी अनोखी जीत है। आई थिंक क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही पिच के ऊपर 10 दिन टेस्ट मैच खिला दिया उन्होंने। मैं सबसे पहले हारिस भाई आपके पास आता हूँ यार। एथिकली एथिकली ये बात ठीक थी या नहीं ठीक थी कि एक ही विकेट के ऊपर आपने दोबारा से रीमैच करा दिया और बिल्कुल एक वन साइडेड गेम बना दिया आपने? देखें, आप सबको मालूम है, आपके टॉक शोज में हमेशा हमारी ये बात होती रही और हमारे सारा पूरा पैनल इस बात पे एग्री होता था कि हमें आउट ऑफ बॉक्स जाके चीजें करनी पड़ेंगी। एक जगह पे आके तो हम लोग भी होपलेस हो गए थे कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। लेकिन देखें, जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई, आउट ऑफ बॉक्स आप गए, आपने 15 से निकलकर 18 के पूल पे गए, 18 से लेकर 40 के पूल पे गए, आपने 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़, 50 करोड़ का आपने चैंपियंस लीग करा दी। कोई फायदा नहीं मिला। जो जो आज परफॉर्म कर रहे हैं उनको चैंपियंस लीग का फाइनल ही खेला है उसने, साजिद खान ने। उसको उसको बाकी मैच नहीं खिलाए। तो आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके काम किया, अथॉरिटी मिली, करने का मौका मिला, रिजल्ट आया आपके पास। थैंक यू। मजर भाई, यार मैं हारिस भाई की बात को आगे लेके चलता हूँ, जल्दी से मुझे बता दें। आकिब जावेद का ब्रेन चाइल्ड है ये पूरा का पूरा मैच, उसी की गारंटी थी। सेकंड विकेट, सेकंड मैच इस विकेट के ऊपर उसी ने ही आपको 3 स्पिनर्स का मशवरा दिया, उसी ने ही अपनी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खिलाया। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इस मैच में, यानी जो क्रिकेटिंग ब्रेन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैच जीतने के लिए, जो एक्चुअल टैलेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल टैलेंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, और मैं थोड़ी सी रुक के बात यह करूंगा जो आपने हारिस भाई से पूछा है। एक्चुअली जो ये पिच पे खेल रहे हैं, 9 दिन के बाद आप उसी पिच पे खेल सकते हो को जो टूटने के मेयार पे आई हुई होती है। तो ये सही फैसला था, इसीलिए ये पाकिस्तान वहां कामयाब हुआ, बिकॉज उसी पिच पे आप खेल सकते हो, क्योंकि वो टूटने वाली ही थी। इसलिए अब अगला मैच भी यही खेला जाना है, तीसरे टेस्ट मैच भी उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा, आकिब जावेद का आपने फरमाया कि उनको जब पता था, जब फर्स्ट टेस्ट मतलब बांग्लादेश की टूर की बात कर रहा हूँ, तो जब आकिब जावेद को वहां पे इग्नोर क्यों नहीं किया, सवाल ये खड़ा होता है। आकिब जावेद को तो अभी हायर किया है ना। मैं नबील अगर भाई को, पहले क्यों नहीं नबील भाई किया, यार, पहले नबील क्यों भाई नहीं यार, किया? क्या नहीं किया? आकिब जावेद को इसलिए हार नहीं गया क्योंकि बहुत छोटा छोटा टीम लग रहा था उनको उनको लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा टीम होगा ये। इसलिए खैर, इसलिए हाँ, इसीलिए खैर शायद हारिस वो। ने सारी बातें ठीक की। मैं जरा पिच की तरफ आऊंगा जी यार। जी। ये दुनिया भर का, हम सारे पुराने क्रिकेट के शहदाई शौकीन हैं। आप किसी भी एरा में चले जाएं, 90s, 80s, 70s, ये 2000, एक चीज क्रिकेट में कभी चेंज नहीं और सब उस पर इत्तेफाक करते हैं, वो है होम कंडीशंस। और जो होस्ट नेशन होती है उसको अपने हिसाब की पिच बनाने का इख्तियार, ये क्रिकेट की लॉ, एक अंडरस्टूड ब्यूटी की बात है। तो अब चाहे इस पिच पे 15 दिन का मैच हो या 20 दिन का मैच हो, और पिच की एक बड़ी खूबसूरत चीज है जो लोग भूल जाते हैं। बाज लोग होम एडवांटेज देते हैं, देखो उस पिच पे दोनों टीमों के पास चांस था, जिसने अवेल किया वो जीत गया। अब वो टॉस जीत जाना, पिच खराब हो जाना, अब पाकिस्तान बिल फर्ज इंग्लैंड जाएगा, तो इंग्लैंड में क्या स्पिनिंग विकेट मिलती है या प्लेसिड विकेट? इंग्लैंड में आपको थोड़ा सा घास, ओवरकास्ट कंडीशंस, सीमिंग विकेट मिलती हैं और वो उसका एडवांटेज लेते हैं, एंड राइटली सो। हम तो कभी एतराज नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां बाउंस होती है, वो बाउंस में पुल करते हैं, आप कैच आउट होते हैं, हम कभी एतराज नहीं करते। इंडिया में वियर्ड किस्म की स्पिन होती है तीसरे दिन, चौथे दिन, और प्लेसिड विकेटें होती हैं, वो अपना करते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास पिच का राइट था, तो पिच से की बात को करना नहीं चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हारिस और मजहर भाई ने दोनों ने बात की, देखो यार, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और आकिब जावेद जैसा बंदा ही कर सकता, थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा सा जरा
पंगा लेने वाला, वरना हर रूटीन का जो यस बॉस अंकल होते हैं जो कि कहते हैं जो नॉर्मल और लेजेंड लीग ना खेलो, वो डर जाते हैं, वो मीडिया से, वो प्लेयर पावर से घबरा जाते हैं। यानी कौन सोच सकता था कि बाबर आजम को हटाए। बाबर आजम को हटाने की बात की तो आपके अपने ग्रुप, हमारे दोस्त हैं, मुझे दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो गए थे भाई। तो जब उसको हटाया, उसको उसको जब उसको हटाया, और देखो उसको, उसकी रीजनल बैकग्राउंड, उसकी व्हाट्सएप की परफॉर्मेंसेज और उसकी कवर ड्राइव, सिर्फ एक वजह से हटाया। तीनों फॉर्मेट में पिछले 10 साल से वो टॉप पोजीशन खेलता है, सारे बोर्ड उसको खिलाते हैं, कप्तान भी बनाता है, उसको बहुत ज्यादा मौका दिया, नहीं परफॉर्म किया, उसको हटा दिया। अगर उसी तरह किसी और बंदे ने परफॉर्म किया होता, वो कब का पहले जा चुका होता, तो सही हटाया। अब हारिस भाई, उसके मेरे पास भी सवाल पूरा का अभी मौका तक है। जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल हारिस भाई, सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। जी। ये आकिब जावेद का दिमाग है जिसने पाकिस्तान को मैच जिताया है, या प्लेइंग 11 का टैलेंट है जिसने मैच जिताया? नहीं, दोनों। आकिब जावेद का दिमाग है प्लस अथॉरिटी है, जो उसको अथॉरिटी दी गई वो है। वेरी गुड। तो फिर अगर बिल्कुल। अगर अगर टैलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, यानी आप मेरे जैसे बॉलर को भी लेके चले जाओगे, रड़े पे कह दोगे कि भाई ब्रेक मार, वो भी ब्रेक के मार देगा, 2-3 तो उसकी भी लगी जाएंगी ना वहां पे आके। नहीं नहीं, इसमें जो हारिस कह रहा है काशिफ, वही कह रहा है कि आकिब जावेद का दिमाग है। अब बिल फर्ज इससे ज्यादा टैलेंटेड कोई फास्ट बॉलर होता, अब उसको खिला लेते, वो तो यहाँ जाया हो जाते। उन्होंने सही समझ के ये 2 स्पिनर्स उठाए, इसकी तारीफ बनती है। ये इन स्पिनर स्पिनर्स आप ही ये लोग बोल्ड, मानोगे, ये ये स्पिनर ये स्पिनर आपको किसी और कंडीशन पे शायद वो ना लेता। इसलिए कहते हैं जो लोग विनिंग कंडीशन से गुजरे होते हैं, जिन्होंने डेयरिंग, डैशिंग, अटैकिंग क्रिकेट खेला होता है, वो ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बात हो रही है सर। तो मजर भाई यार, अगर पाकिस्तान टॉस पहले हार जाता और इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेता, सिचुएशन सेम होती या चेंज होती? नहीं चेंज हो जाती। चेंज होती ना क्योंकि देखो, सॉरी नहीं देखो यहाँ पे मैच टॉस जीतना ये भी एक कोइंसिडेंस समझे आपको, जो आप अगर बिकॉज इसको पूछा ना अपने क्या नाम उसका इंग्लिश कैप्टन जो था अपना जो बेन स्टोक, वो कहा मैं भी ऐसा ही करता, आई एम डू सेम थिंग, हम भी वही हाँ, करते जो पाकिस्तान ने किया, तो क्योंकि पूरा बेसिकली एडवांटेज मैं दोनों के मैं पास। देखो उनके पास भी स्पिन अटैक था, जैक लीच ने जो बिल्कुल वो भी बेहतरीन स्पिनर, उसकी शोएब बशीर देखो, मुझे उसने दिल खुश कर दिया 4 विकेट लेके, क्या बॉलिंग करता है लड़का, तो टैलेंट है ना उनके पास। हारिस भाई, यार ये जो होता है, मैं असल में समझना चाह रहा हूँ, जो नया लड़का है कामरान गुलाम, ये ये क्या लाइक टेक्निकली साउंड है, या ये डेयरिंग है, अटैकिंग है, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज? देखे, कामरान गुलाम ने जैसे ही पहले ओवर में आके सेकंड या थर्ड बॉल पे मेरे ख्याल में उसने छक्का जो बाहर निकल के मारा, जो कदमों का इस्तेमाल किया, जो कॉन्फिडेंस दिखाया उसने, वो उसको 4 डे क्रिकेट से मिला। उसके 4900 रन से सही है, 16 सेंचुरियां वो मार चुका था। आपको करना भी यही चाहिए, बाबर आजम हो, कोई प्लेयर हो, किसी के अगेंस्ट नहीं है, उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, कायदेसर ट्रॉफी खेलने जाके 4 दिन सही, क्रिकेट खेलने वापस बिल्कुल आए। सही। ये जो एक्सपीरियंस काम आया है, ये बिल्कुल 4 दिन की क्रिकेट खेली है, इन्होंने रगड़ा मारा है सही तरीके का, अपने को रगड़ा दिया है, तो इनको ये पीस ऑफ केक मिला है। नुमान यार हारिस ने इतनी जबरदस्त बात की है, मैं इसकी बात की तारीफ, तो हारिस ने जो ये बात की काशिफ, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, देखो मे भी उसकी टेक्निक इतनी सुपर नहीं होगी, उसने जो चौथी बॉल पे बाहर निकल के जो छक्का मारा है, देखो सिर्फ बात छक्के की हिट की नहीं, उससे एक मैसेज जाता है, एक सिग्नल जाता है कि आप लड़ने आए हो यहाँ पे। और वो चीज, आप जितना बड़ा गोरा हो, जितना बड़ा कॉन्फिडेंस, उसको बोला यार अगला बंदा खेलने आया तो अगले बैकफुट पे आते हैं। ये चीज बहुत जबरदस्त बात की हारिस ने, छा गया भाई मतलब यार। ये एग्रेसिव क्रिकेट का ये मैंने शुरुआत करी है इसने, तो ये इसी तरह से रहना चाहिए। जो डिफेंस पे हम खेलते थे ना, बस उसको रोको रोको रोको, वो खत्म नहीं हो नहीं, जाना मतलब चाहिए, हम ये नहीं चीज खेलते थे, वो आपके फेवरेट प्लेयर खेलते थे। ताल्लुक नहीं है, नहीं गलत बोला नहीं, है। अगर भाई इसका एग्रेसिव से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ताल्लुक है कॉन्फिडेंस का, कि बंदे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट है, मैन ऑफ बंदा द खेलने के लिए, जीतने के लिए खेलने आया, डर के लिए। हारिस भाई रिजवान को यार, आपने देखा था, रिजवान क्या बोल रहा था, 20 बॉलों में 1 रन बनाए थे, क्यों? अपनी जगह सेव करनी थी, अपनी जगह पक्की करनी थी, प्रेशर था दिमाग के अंदर। हारिस इससे भाई डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और बाकी 2 स्पिनर्स जो कि 30 साल, जिनके बेसिकली चले हुए कारतूस हैं एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, 38 ईयर इस तरह की विकेट के ऊपर डेब्यू मैच में 100 करना, और फिर एक हेल्पिंग ट्रैक के ऊपर 8-8 10-10 विकेट ले लेना, एंड प्लेयर ऑफ द मैच जो है वही साजिद अली बना। आपको लगता है कि कामरान गुलाम से थोड़ी ज्यादती हो गई यार? दे देना चाहिए था बच्चे को, इतना डेयरिंग उसने गेम खेला है, जहां पे हाँ, कि एवरेज ये देना स्कोर भी बिल्कुल सही, 200 रहा है, बिल्कुल जबरदस्त खेलने की जो जबरदस्त 100 पॉइंट। है वो 300-400 पे ले गया स्कोर को। देखें, वो मैन ऑफ द मैच तो आपको पता है डाउटफुल होता है, जो क्रिकेट इन्फो पे निकला, क्लब पे हमारे मैन ऑफ द मैच निकल आता है,
उनकी अपनी स्टैक्स होती है, उनकी अपनी चीजें होती हैं। अब बाबर आजम की टीम भी निकल कर आ जाएगी, बोले कि इनको तो बाबर को 10 मिलने चाहिए थे, 2 क्यों मिले 9 इनिंग्स में। तो ये सब जो है ना, ये अब सब कुछ ऐप पे हो रही है हर चीज, तो ऐप के अपने स्टैट्स हैं। ये मज़हर भाई यार, ये अब आज जो है इंडिया का भी मैच पहला हुआ 46 पे ऑल आउट हो गए। थोड़ा सा इंडिया की साइड पे आ जाए, इतनी प्रोफेशनल टीम है, इतनी बनी हुई टीम है, और फिर बहुत ज्यादा हमारे से तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बहुत एडवांस्ड है ना, विकेट को पढ़ने की भी, विकेट को बनाने की भी, यानी जो ट्रैक को पढ़ने की और ट्रैक को बनाने हारिस बात कर ले, इसका जवाब मैं दूंगा। और मैं मज़हर भाई से पूछ रहा हूँ, ये मतलब क्या इंडियन साइड में इतने इतने बड़े जो बैट्समैन होते हैं, ये क्या अचानक होता है आपको कि आप 46 ऑल आउट हो जाते हो? क्योंकि ये इसने खुद ने कहा ना कि थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था ये रोहित, कि जो 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 ये कंडीशन है, तो हम इसको भी मतलब में निकाल लेंगे पहला घंटा। लेकिन ये नहीं सोचा कि उनके पास भी बॉलर है। जो मैट हेनरी जैसा बॉलर, उसकी हाइट से बॉल छूट रहे थे, मैंने देखी पूरी हाइलाइट्स उसकी। तो मतलब मैं वो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ मुँह पे बॉल आ रहा था, मुँह पे। कितने उसको तो लग भी गया ना पंत को। तो अब इसको इस बेवकूफ़ी वाला जो जो था, इसने बताया सबने, जितने में एनालिस्ट है कि ये क्या किया? ये बाउंडर किया, उसका उसने फिर 46 में ऑल आउट हो गई। तो ये उसका ये था, तो इसकी सबसे बड़ी गलती कैप्टन की। और इसने मिसबिहेव भी बहुत किया मैच के अंदर, आपने देखा होगा, गालियां वालियां निकाली इसके प्लेयर्स के लिए। ये अनप्रोफेशनलिज्म बोलते हैं इसको। हाँ, उसने एक्सेप्ट नहीं करी। इसी वजह से अहमदाबाद के पिच में भी यही गड़बड़ी की थी इसने। पता है वहां पे अहमदाबाद की जो मोटरेस्ट मोदी स्टेडियम जो है, वहां पे 13 विकेटें बनाई है, 13 विकेट्स। एक एक रेड वाली होती है, एक ब्लैक वाली होती है, एक मिक्स होती है। तो ये बंदे ने ब्लैक वाली ड्राई पिच को पिक किया था। तो इसको लगा था कि हम पहले बैटिंग कर लेते हैं तो 300 बना लेंगे, लेकिन वो बाद में ड्यू आना ही था। तो उसका फायदा उसने पेट कमिंस ने ले लिया। सॉरी, टॉस जीता था वो, और पहले उन लोग ने बॉलिंग पिक किया, इनको बैटिंग पे बुलाया था। तो ये ऐसा, ये मतलब मैं ऐसा इसकी सोच देखा ऑस्ट्रेलियंस की, और वहां पे पता चल गया था कि रोहित कितना स्मार्ट कैप्टन है। इसीलिए से वो मैच भी हारे थे। आप कुछ कह रहे थे? सब कुछ मदर भाई ने कह दिया, मैं आज एग्री उनसे। नहीं अच्छा हारिस भाई यार, रमीज राजा की एकदम से इस बात को लेके, यानी इस जीत के बाद लेके ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो बाबर आजम को इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था, और उसकी वो हमारा सेलिंग ब्रांड है, और जो भी उसने लफ्ज बोले, बहुत ज्यादा रमीज राजा अंडर द डिस्कशन आ गया इस जीत के बाद में। तो वो कहते हैं भाई उसने पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद कर दी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने, बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन, उसने कैसे बर्बाद किया पाकिस्तानी क्रिकेट? नहीं, कोई बर्बाद नहीं है। सवाल किया, और ये बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है आपका। रमीज राजा ने बर्बाद ऐसे किया कि आपने एक बंदे को, कप्तान को, पूरी ओवरऑल अथॉरिटी दे दी। जितनी ग्रुपिंग करनी करो, हसन अली खेलता रहा, शादाब खेलता रहा, शाहिन आफरीदी खेलता रहा। फिर टॉप ऑफ दैट शाहिन आफरीदी दामाद बन गए शाहिद आफरीदी के, आगे से लॉबिंग शुरू हो गई। सकलैन मुश्ताक कोच बन गए, तो शादाब की जरूरी हो गया। आज सकलैन मुश्ताक किधर है? कहीं टीवी पे नजर आ रहे हैं आपको? कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आपको कहीं, आपको शाहिद आफरीदी नजर आ रहा है? एक ट्वीट पढ़ा है मैंने अभी 24 घंटे के बाद का, वरना गायब है। पाकिस्तानी टीम के इन्हें मालूम है फंड रेजिंग करने आ रहे हैं पैसे बनाने के लिए। सही है, बाहर बैठ के बहुत स्लिपिंग स्टेटमेंट देना कि शाहिन आफरीदी को कप्तान बना दो। ये शाहिन आफरीदी को कप्तान बनाने के चक्कर में लगे थे बाबर आजम के खिलाफ ही। इन्होंने कहा भाई निकालो, बाहर फेंको, हमें तो अपने मुल्क को देखना है, अपनी क्रिकेट को देखना है। तो आउट ऑफ बॉक्स जाके यही लोग तो बातें करते थे मैनेजमेंट की, यही लोग तो थे सिलेक्टर की बात। अब बोर्ड ने फैसले लिए जा रहा ना, तो अब सपोर्ट भी करो ना टीम की यार। मुंह क्यों जुबाते फिर रहे हो? ओन करो हमसे गलती हुई, हमने साजिद को नहीं लिया। ओन करो कि हमने नुमान को नहीं लिया, 38 इयर्स ओल्ड को हमने लिया, 12 साल उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। क्यों यार नहीं ये किया? अब हारिस भाई यार लिसन, मैं नबील भाई यार, ये अब बातें शुरू हो गई हैं, यानी हमने फिर से वो साजिद को और नुमान अली को वो चले के जा। अगर ये ट्रैक वही स्टैंडर्ड ट्रैक हो जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड ट्रैक है, अगर ये पहले दिन के विकेट हो, छठे दिन के विकेट ना हो, तो फिर क्या ये बॉलर वैसे ही लीथल होंगे जैसे इस विकेट पे थे? बेशक इतने लीथल ना हो। काशिफ, तुम्हारी बात उसके लिए सही है। देखो, जो हारिस बात कर रहा है ना, बल्कि तुम भी इस बात को कई दफा डिफरेंट एंगल्स कर चुके हो। देखो यार, आपके पास जैसा तैसा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला बंदा हो, जो मर्जी उसकी एज हो, जो मर्जी उसका डोमिसाइल हो, उसको सेलेक्ट करना चाहिए अपने पसंदीदा प्लेयरों के ऊपर। उसके बाद वो ना करें, आप हटा दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब जैसे साजिद है, नुमान ने जिताया, नुमान ने पहले भी इन्फ्लुएंशियल किया। अब इसी तरह की फ्लैट ट्रैक्स पे अगर आपको 6-7 मैच में फेल हुए, इट्स ओके, खुद बैठ जाएंगे या चले जाएंगे।
तो ये बात यार जो खेलता है, अब जैसे ताबिश एक लड़के की बात आज सुबह कोई कर रहा था, तो कोई जो भी है रिगार्डलेस ऑफ वो या क्वालिटी होगी नहीं होगी, या फिर आपने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्यों है। जब एक बच्चे ने आपको, बच्चा कहाँ बेचारा तो बड़ा हो गया, उसने उस वक्त भी बड़ा ही था। हर हर उस सब भी बड़ा ही था बहरहाल, लेकिन ये कि उसने बहुत जमाने से अनबिलीवेबल विक्ट्री ली, उसको खिलाना बनता था। अच्छा जब खिलाओ, देखो जैसे बाबर आया, बाबर को सरफराज इन सब कप्तानों ने कोई 10-10 20-20 मैच लगातार खिलाया, उसके कंधे पे हाथ रखा, तुम खेलो हम तुम्हारे पीछे, तो वो प्लेयर बना। खैर मैं तो उस वक्त भी ना प्लेयर मानता था, अभी भी नहीं मैं मानता। मजहर भाई को एक मिनट अंदर ले आऊं, मैं आप तीनों से इस बात को जवाब दूंगा। मैं एक मजहर भाई को मजहर भाई यार, ये अब देखे ना, फिर वही चले हुए कारतूस हैं, ताबिश हो गया या जो भी कुछ हो गया। ये जिस दौर की नहीं, बात करें, चले मुझे हुए याद है कारतूस कहाँ है 2018 की अरे बात है, काशिफ? जब ताबिश चले इंजमाम, हुए कारतूस कहाँ नहीं है? तो इनको नहीं कभी नहीं, चलाया नहीं। मैं मैं नहीं आपको नहीं, एक मैच खिला के टेस्ट का स्टेटस दे दिया। मैं पॉइंट कुछ और बना रहा हूँ, आप तीनों इस बात का जवाब दीजिएगा। यानी जिस दौर में ताबिश अपनी पीक पर होगा ना, अपनी प्राइम पर होगा, ये वो दौर था जब इंजमाम बाहर जा रहा था और वो यूनुस खान जो है वो अपना, ये मिसबा उल हक जो है वो अंदर आ रहा था टीम के। यानी मुझे याद है कि उस दौर क्या में नाम ले लिया। जितने लड़के पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में उनको, जिनको कैप दी थी ना, हर मैच में जो 2-3 लड़कों को कैप मिल रही है, हर मैच में 2-3 लड़कों को कैप मिल रही है। इतना तेजी से पाकिस्तान ने टेस्ट प्लेयर्स उस दौर में, यानी टेस्ट क्रिकेट में लेकर आया। वही बात होती है, आते हैं चलते हैं जाते हैं। ताबिश जब अपनी प्राइम पे था ना, ये वो दौर था जब उमर गुल खेल रहा था, जब वो जो लंबा वाला बॉलर है हमारा, 7 फुट का बॉलर था, वो खेल रहा था। शब्बीर कुमार, जब, हाँ, जब मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर खेल रहे थे, ये उनकी, ये ताबिश की प्राइम का दौर है। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि अब एक एक लड़के का नाम उठा के उसको पॉइंट आउट करी जाए, लेकिन हकीकत तो यह है ना कि पाकिस्तान टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी जगह ही नहीं बनती थी। यानी मुझे याद है कि एक वो, नहीं नहीं, जगह का सब बनती थी यार, क्यों नहीं जिसने बनती थी। विराट कोहली को कह कह के आउट किया था, क्या नाम था उस लड़के का यार, जो जुनेद लेफ्ट आर्म, जुनेद जुनेद खान। जुनैद खान, जुनेद हाँ, खान तो जैसे आप bowler जो है वो आपने टीम उसको में जगह बुरी नहीं तरह बन बाहर रही थी। किया, आपने उसको गलत तरीके से बाहर किया मैं आपने। कह रहा हूँ कि जुनेद खान जैसे बॉलर की भी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बन रही थी, फास्ट नहीं बॉलिंग का नहीं, जो जगह नाम बन था। रही थी, आप खिला नहीं रहे थे। मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। देखें, 10 लड़के होते हैं एक वक्त में जो केपेबल होते हैं, उनमें से एक ही लड़के ने सिलेक्ट होना होता है। अनफॉर्चुनेटली 9 जो है वो वो उस साइड पर होते हैं जो कि नहीं नहीं, जिनकी ऐसा सिलेक्शन नहीं होता नहीं जानी, ऐसा कोई नहीं होती। होता। मेरा सवाल ये है कि यार, हम बजाय इसके कि ये बात को रोएं कि यार वो लड़का मिस कर दिया, वो लड़का जाया कर दिया, हम क्यों ये बात नहीं करते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही थी कब? काशिफ भाई देखें, काशिफ हमेशा भाई, से। हमारा पिछले 3-4 साल से स्टैंडर्ड हो गया था, हमने पीएसएल में जो लड़का अच्छा खेलेगा उसको हम लेंगे। हम 4 दिन की क्रिकेट को भूल गए थे, डोमेस्टिक को भूल गए थे। फिर जब से आपने डिपार्टमेंटल को खत्म करके रीजनल लेकर आई, 200 लोगों का पूल बनाया, उसमें और शॉर्टर हो गया मसला। देखें, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पिछले 10 साल के अंदर 3 मरतबा चेंज हुआ है। अब आपने क्या किया पता है? अब क्या हो रहा है, अब डोमेस्टिक भी मिला लिया, डिपार्टमेंटल सबको मिला के उन्होंने रीजनल को सबको मिक्सअप, एक खिचड़ी। चले यही सवाल छोड़ देता हूँ, यार डोमेस्टिक बेहतर है या रीजनल हैव अ बेहतर है? नाइस फीलिंग यू कैन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डिपार्टमेंटल डेफिनेटली। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल मैं डोमेस्टिक को ज्यादा इसमें दूंगा अहमियत, क्योंकि देखो ये डोमेस्टिक में ये फवाद आलम का एग्जांपल देता हूँ। फवाद आलम ने कितने रन बनाए, सेंचुरी पे सेंचुरी, 12,000 से करीब ज्यादा व्हाट डज उसने। इट मीन? इसका क्या मतलब होता है कितने रन बनाए? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि उसने मेहनत की वो लड़के ने, और उसको कब जाके उसको उन लोगों ने सिलेक्ट किया। मतलब द होल पॉइंट, नबील भाई मैं ले आऊं, नबील भाई, होल पॉइंट जो है इसको डिपार्टमेंटल क्रिकेट से उठा के रीजनल क्रिकेट बनाने का होल पॉइंट ही ये था कि जो बिलो एवरेज प्लेयर है वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएं, जो अच्छे प्लेयर हैं उनकी कम टीमें बने और फिर वो आपस में मुकाबला करके और बेहतर प्लेयर यार प्रोड्यूस कर सकें। काशिफ, तुम पूरा बात को पॉइंट ही यही खामखा ही था। कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। जो भी आपका स्ट्रक्चर हो, डोमेस्टिक, रीजनल, पिटिशनल, पीएसएल, फला एल, ये वेल वो वेल, डिपार्टमेंटल भी बोल दो। जहाँ पे जिस बेस के परफॉर्मेंस के बेस से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहां पे बगैर बायस के अगर सिलेक्शन हो, पावे उस वक्त जो कर्टली एम्ब्रोस क्यों ना खेल रहा हो, वो आउट ऑफ फॉर्म हो, कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर, डालो उसको। तो वो डालने का जिगरा, वो डालने की डेयरिंग डैशिंग, इंडिया हमसे इसलिए ऊपर गया कि उन्होंने भी उस दौर में बुमराह वगैरह सारा, खाली ये कह देना कि पैसा आया तो उनके प्लेयर बन गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अपनी सोच के साथ बदला, अग्रेसिव, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान और इंडिया जो अग्रेसिव क्या कहते हैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो जब किया तो क्या ओहो, तो आतिफ एक भाई, और बहुत जारहाना माइंडसेट के प्लेयर हमारे ग्रुप में एंटर हो गए हैं भाई, क्या बात। जी हारिस भाई, यार देखिए, द होल पॉइंट ऑफ डिपार्टमेंटल से रीजनल पे जाने का ये था
और मैं सिर्फ ये बात नहीं है कि आइडिया ये था, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। रीजनल क्रिकेट खेली जाती है, डिपार्टमेंटल नहीं खेली जाती, जस्ट टू इंक्रीज द कंपटीशन। एक जो मेथड है ना हारिस भाई, एक मेथड है ट्राइड एंड टेस्टेड है पूरी दुनिया में टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आपके यहाँ पे उसको जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, आप शोर मचा देते हैं कि भाई लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, बेरोजगार हो गए क्रिकेटर, क्या करेंगे? हमारे जिस रीजन में हम रहते हैं, रणजी ट्रॉफी अभी तक चल रही है, वहां के अंदर रणजी में पैसे बढ़ा दिए, आईपीएल से पैसे बनाए, पैसे वहां लगाए, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को स्टिक रहे वो लोग। हमने क्या किया, हमने पीएसएल का पैसा हम यहां नहीं लगा रहे, हमने क्या किया, रीजनल कर दो और आ जाओ, हम बोर्ड से उठा के पैसा देंगे। अभी जब डिपार्टमेंटल पैसा खर्च कर रहे हैं तो अपने पैसे बचाओ। वहीं से लड़के आते थे, मियादाद वहीं से निकले, सबकी जॉबें फिट हुई है। अभी खुर्रम मंजूर की तनख्वाह पता कितनी है? कराची पोर्ट ट्रस्ट में लगा हुआ है, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको, उसकी जॉब पक्की हो गई ना। आपको कहीं नजर आ रहा है शो में बैठ गया, तो लड़कों की जॉबें भी फिट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है अगर आप उधर नहीं आए। मतलब अभी इनको क्या नौकरियां देने के लिए क्रिकेट खिलानी है या अच्छे प्लेयर आप 250 लोगों को पैसे भी पे कर रहे हो 50,000 रुपए के हिसाब से, 25,000 के हिसाब से, और वो लड़का को फिर बोला अबे पैसे तो मिल रहे हैं, तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें? पैसे मिल रहे हैं ना यहाँ से। आप गुलाम बन गए साले बोर्ड के यार, गुलाम बन जाओ बोर्ड के। पैसे फेंक रहे हैं, अबे पैसे मिल रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तुम्हें रीजनल का, बस सही है, चुप हो जाओ। ये नहीं होता काशिफ भाई। उस लड़के को पाकिस्तान खेलना, उसका गोल है पाकिस्तान खेलना। अभी आपने नुमान अली का घर देखा बेचारे का, हैदराबाद का घर देखा? मैं आपको क्लिप निकालता हूँ यार, गरीब सा लड़का है यार, 15 साल से खेल रहा है यार डोमेस्टिक यार, बेचारा, नो डाउट यार। उसका घर देखे आप, उसके अब्बा की बेचारे आंसू निकल रहे हैं यार। यार बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी बाबा आलम को जाए, पूरा 25-20 मकान लेके बैठा हुआ है और दुबई पहुंच गया सेकंड डे। अबे दुबई, तुझे तो जाना था डोमेस्टिक खेलने के लिए, दोबारा कैंप में जाना था, दुबई पहुंचा हुआ है वहां पे खेलने। सबसे ज्यादा नबील भाई खुश हो रहे हैं। अबे क्या बात है यार, दिल से निकल रही है यार, उस बेचारे का क्यों गुस्सा आ रहा है यार? 38 ईयर्स ओल्ड हो गए यार। आपने फहीम अशरफ जैसे लल्लुओं को खिलाया, जिनकी हवेलियां कोठियां देखो जाके। मकसद अली को खिलाया, साला लंदन पहुंचा हुआ है हनीमून मनाने के लिए अभी भी। अबे शादी हो गई तेरी, हनीमून अभी क्यों मना रहा है तू? नहीं सही बात है यार ये। यार हारिस तुमने तो बस खत्म हो गया, मैं फाड़ दिया। अबे मैंने घर देखा नबील भाई, घर देखो उसका, मैंने क्लिप निकाला यार। आप घर देखो, हैदराबाद में बेचारे का घर देखो, छोटा सा यार, और 15 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है यार, 15 साल से डोमेस्टिक खेला हुआ है वो खुद बोल रहा है। आपको याद है जमान खान आया था, जब जमान खान लाहौर कलंदर में गया है, काशिफ भाई वो खुद बोल रहा है कि मैंने लास्ट इनिंग में 7 खिलाड़ी आउट किए थे सेकंड इनिंग में, उसके बाद मुझे बाहर बिठा दिया 1 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये बात तो रमीज राजा को भी नहीं आती ये बात। तो ये बताएं आप यार आप किस बात की बात कर रहे हो यार? नहीं, और उसकी जगह जो वो उठाते हैं लड़के यार, बड़े बड़े गरीब लड़के हैं। वो जमान खान आया था, इसके पास घर पे पक्की छत नहीं थी यार, और देखो उसको भी आपने कंटिन्यूस नहीं खिलाया। तो ये तो अच्छा आप क्या करते हैं? अच्छा ऑफ सीजन में ये लोग क्या करते हैं? शक्ल मुश्ताक ने शादाब को अपने घर पे बुलाया, खाना बनाना सिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अबे तुम्हारी सब की तैसी यार, इधर तो साले तुम लोगों ने खानदानी क्रिकेट लीग बना दी है क्या? वाकई में नहीं वो तो व्यूज का चक्कर होगा, वो तो व्यूज नहीं। और दूसरा यार देखिए, हर इंसान शाहीन को तबाह करने में जो पाकिस्तान के साथ खेलेगा, जो पाकिस्तान के पैसे लेगा, टैक्स पेयर के पैसे लेके खेलेगा, उसके खिलाफ हूं मैं, और वो अपनी जिम्मेदारी। अबे तुम छोड़ दो ना, इस्तीफा दे दो। मोहम्मद यूसुफ चला गया ना, उसको कामरान गुलाम को सिलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद यूसुफ ने सिलेक्शन बोर्ड छोड़ा, बोला मैं जा रहा हूं भाई, बाबर आजम नहीं मानना, मैं जा रहा हूं। कितने लोग तो मुझे अभी इस वक्त, मैं एक मिनट, मैं अपने आप को बीच में दोबारा से लेकर आऊं। मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही कि आप बाबर बैशिंग कर रहे हैं या सिस्टम बैशिंग कर रहे हैं? सिस्टम बैशिंग एंड बाबर बैशिंग, बाबर को स्ट्रॉन्ग किया, गलत है दोनों। क्या फर्क पड़ता है अगर उसने स्ट्रॉन्ग किया? सिस्टम ने बाबर को बाबर आजम बनाया, जिसने सिस्टम खराब किया, बस। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, बाबर भी उतना इक्वली कसूरवार है, क्योंकि अगर उसको हर तरीके की पोस्ट जिम्मेदारी दी गई, उसमें फेल हुआ। अगर वो गैरतमंद और एहतसाबाना आदमी होता, खुद रिजाइन करता, सबकी इज्जत करते। मैं मजहर भाई को इस बात में ये तीन लोग बाबर बैशिंग पर हैं। मजहर भाई को बीच में ले आऊं, मजहर भाई बैलेंस बात करते हैं। मजहर भाई यार, मैंने कुछ नहीं बोला भाई। बाबर उन्होंने कहा, मजहर भाई यार, उन्होंने कहा कि यार बाबर अगर डिलीवर नहीं कर सका तो मुझे आप बताएं कि डिलीवरी की डेफिनेशन क्या होती है? सेमीफाइनल्स, फाइनल्स क्वालिफाई कर लेना, ये डिलीवरी की डेफिनेशन होती है विन इन एनी फॉर्मेट एनीवेयर। वो कहा कि इसने भाई बताओ हमें।
नहीं, और लेकिन आप इसमें यहाँ नहीं पे गया चूक रहे हो सेमीफाइनल्स। नबील भाई, मैं यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, सॉरी, माफ अच्छा करना। काट दो तुम जोर से काट दो मुझे। अरे भाई देखो यहाँ बदल भाई को तो पे काटना, बदल भाई को तो गलत काटना, बदल भाई गलत आप गलत जगह में नहीं काटना बस, नहीं गलत सुने जगह में सुने, नहीं आप मेरी काटना। बात सुने आप। नबील भाई मजहर आपको भाई मैं अगर मुझे काटा मैं तुम्हें जोर से काट लेगा, बंगोली की तरह काट लेगा एकदम जोर नहीं से। नहीं, आप बड़े चलो प्यारे। चलो, लेट मजहर भाई कंप्लीट यार, लेट मजहर भाई हाँ कंप्लीट। नहीं, देखो दिखाओ। अब देखो, विन और लूज इज पार्ट ऑफ द गेम, हाँ, चाहे कुछ भी हो। ऐसा agree। जरूरी नहीं है कि आप चले और कंट्री लूज हो जाए या कंट्री विन हो जाए आप नहीं चले, लेकिन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। और हाँ। इस बंदे ने श्योर अच्छा खेला, अच्छा खेलता है, अच्छे शॉट मारता है, नो डाउट, कवर ड्राइव सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कंट्री हार रही है तो उसके उस रन कोई काम के नहीं, इसमें मैं एग्री हूँ 100%, सही है, हो गया। राइट। मजहर भाई लेकिन उस जैसा प्लेयर आपने बनाने से पहले, मतलब दूसरे प्लेयर क्यों नहीं बनाए उसकी जगह? काशिफ भाई बाबर ये के वीडियो अलावा ना, भी थे ना और भी प्लेयर, ये वीडियो सेव कर लेना, आगे अनिल को लाए। पर्सनल मैसेज हाँ, कर देना। और ये वीडियो जो है फेसबुक पे डालना, लाखों व्यूज आएंगे बाबर के अगेंस्ट। नहीं यानी मैं बोलने का मीनिंग ये है, नहीं भाई, भाई, मैंने काशी आपसे भी बहुत बड़ा पूछा फैन है था। बाबर का, काशी मैंने बहुत आपसे बड़ा आप क्या फैन है। बातें कर रहे हो, सादा पूरी सवाल टीआरपी की टीम कह रही है बकेगी। बाबर मेरे आजम, मेरे आई से लव यू, बाबर आजम, आई लव यू। 6 मैचेस, एक कंट्री नहीं ने 6 कोहली का भी मैचेस देखो खेले होते हैं। देखो, मैं यहाँ मसले कोहली मसले पिक भाई में ला रहा हूँ। मसले भाई, एक मिनट मेरी बात पूरी हाँ। सुने। एक कंट्री ने 6 मैचेस खेलने हैं, 6 मैचेस खेलने की अगर, तो फिर 7वां मैच वो फाइनल का खेलेगी, जो फाइनल खेलेगी, या छठा मैच वो सेमीफाइनल्स खेलेगी। अब अगर ठीक एक है। टीम 4 मैचेस जीत के सेमीफाइनल में आके हार जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल लॉस है टीम का, एक बंदा केपेबल ही नहीं है। यानी आपको पता है दुनिया में जितने भी कैप्टन वर्ल्ड कप जीते हैं, कितने कितने मैचेस उन्होंने एज अ कैप्टन पहले खेले हैं, इवन 2-3 वर्ल्ड कप्स उन्होंने एज अ कैप्टन खेले हैं, तो फिर कहीं जाके उनके नसीब में एक वर्ल्ड कप आया है। बाबर आजम जैसा आदमी जो है वो जिंदगी में पहली दफा जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए एज अ कैप्टन। नहीं, जिंदगी में पहली मरतबा नहीं, मैं बताता हूँ, जिंदगी में नहीं, 3 बड़े 4 वर्ल्ड कप दिए, 4 वर्ल्ड कप दिए, 4 वर्ल्ड कप दिए, नहीं चारों नहीं, में आप एक ही तरह हारे। गलत स्टैट्स है, ये गलत स्टैट्स है। आप अच्छा, वनडेज के वर्ल्ड कप्स को नहीं, अलग एक रखें वर्ल्ड कप और दिया। T20s के वर्ल्ड कप्स को अलग रखें। आप अलग अलग बात करें। नहीं, बाबर आज आजम ने सवाल में ये, 2 वो आज खेले, सवाल 2 में नहीं क्लियर खेले, करें आप बस। किन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। आज सवाल में मैंने क्लियर एक करें किस वर्ल्ड कप की बात वीडियो कर रहे शेयर की थी, वो लड़के ने बड़ी अच्छी बात की। 31 टेस्ट मैचेस, 31 हंड्रेड्स है बाबर के, 3100, जिसमें से 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, और बाकी जितने भी हंड्रेड्स हैं वो सीना टीम्स के खिलाफ है, जो टॉप हैं। अच्छा, उस सारे मैचेस में पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है भाई? जवाब दो ना, पाकिस्तान इट का डज रिजल्ट क्या नॉट है? मैटर ना कि रिजल्ट क्या है। वो काशिफ वही भाई बात है, एक ओमान के खिलाफ भी है, ओमान के खिलाफ 31 में से 19 में जो हंड्रेड्स हैं उसके, वो विनिंग कॉज में है। विनिंग कॉज में, इसका मतलब है कि सिर्फ 12 हंड्रेड ऐसे हैं जिसमें कि नहीं, पाकिस्तानी टीम हार गई। नहीं 19 लेकिन ये स्टैट्स है, अभी ये आप वर्ल्ड स्टैट्स है। कप पे थे, आप इन अभी आप स्टैट्स वर्ल्ड को कप सामने पे थे, रखिए, अब आप टेस्ट कैसे मैच में डिनाई चले कर गए। सकते हैं इस बात को यार। मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाबर आजम रन करे ये जरूरी तो नहीं है ना, दूसरे भी तो बेस्टमैन है ना टीम में, बिल्कुल वो सही। क्यों नहीं खेल रहे? तो सही किया ना, तो जब उनकी उसको निकाल दिया, जिम्मेदारी दूसरे बनती ने है कर ना। लिया, दूसरे ने कर लिया। बाबर अच्छा, ने क्या ठेका ले रखा है सबका? कर नहीं, लिया ना। मदर भाई, हाँ। बाबर से इसलिए सवाल है कि आप लोग उसके नंबर 1 प्लेयर कहते हो। नंबर 1 नहीं, प्लेयर नंबर दुनिया 1 में कौन कह परफॉर्म रहा नहीं है? करता, हम तो नहीं कहते यार, आईसीसी का जो भाई, सिस्टम है उसमें ICC ने उसको आईसीसी नंबर 1 बनाए दिया। या जो भी बनाए, तो मदर आईसीसी भाई बनाए, किंग कोई भी कहने क्या? बनाए, किंग जब का भी काम दुनिया क्या के है ये किसी बता और दें बड़े आप। प्लेयर को मुझे जब परफॉर्म नहीं मुझे होता, उससे ये मुझे पूछना आतिफ भाई चाहिए। किंग का बड़ी काम बात क्या है, है? खामोश। अबे भाई, ये नुमान भी 2-3 लाख रुपए में टीआरपी टीम हायर करेगा, ये भी किंग हो जाएगा स्पिन का बहुत बड़ा। हाँ, अरे और यार, दूसरी बात ये है आईसीसी कि का जो लास्ट रैंकिंग आईसीसी सिस्टम का है, लास्ट मैच वो में मदर भाई, देख रहे हो ना, अभी किंग कर लेगा। देखिए, ये हैदराबाद आज हमारा कराची आएगा, आज शो फिर उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे सब लोग बोल और रहे फिर हैं। टीआरपी टीम हायर करेगा ये, और फिर देखो किंग किंग चैन मॉल से बड़ा स्पिनर हो जाएगा नुमान। आज फिर वही शो पर चल रहा है जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा किसी की। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें, एक्साइटमेंट का। आतिफ भाई, बाबर को रिप्लेस किया कामरान गुलाम ने, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, एक्सीलेंट इनिंग्स। आपने, आई एम श्योर कि उसकी हाइलाइट्स या इनिंग्स भी देखी होंगी। मुझे ये बताएं कि कामरान गुलाम लंबी रेस का घोड़ा है, लंबा टेस्ट मैच करियर होगा इसका, या उसकी टेक्निक को देखते हुए, उसके टेम्परामेंट को देखते हुए आपको लगता है कि ये बस ऐसे ही है, इसको ये वर्कआउट होगा तो खत्म हो जाएगा? नहीं देखो काशिफ, तुमने ये बात उसमें ग्रुप में भी बोली थी, तो मेरे ख्याल से वो बंदा जो है काफी टाइम से डोमेस्टिक में कर रहा है और काफी रन्स बना चुका हुआ है वो तो देखो, हर जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो उस पर दूसरी टीमें काम करती हैं, वो तो होगा जरूर। लेकिन मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि काफी रन्स कर चुका है डोमेस्टिक में, तो इंशाल्लाह एक अच्छा पाकिस्तान के लिए वो साबित होगा वो इंशाल्लाह।
मेरा नहीं ख्याल कि वो मतलब फ्लॉप होने वाला है। बेस्ड ऑन द टेक्निक मैं कह रहा हूँ, आपने उसकी बैटिंग देखी होगी, मुझे उसका समझ थोड़ा सा आएगा तो खेलने का स्टाइल उसका लग रहा है कि वो बेचारा मतलब उसको खेलना नहीं आता, लेकिन यार ऐसी 100 थोड़ी बना लेगा डोमेस्टिक में भी भाई। काशी भाई, मैं आपसे एक इजाजत लेके इस पे टेक्निक की बेस पे एक बात कर सकता हूँ काशी भाई? जी फरमाएं सर। थैंक यू। मैं ये कह रहा था, क्या कहते हैं कि सहवाग की टेक्निक और बाबर आजम की टेक्निक में किसकी टेक्निक अच्छी है बताओ? बाबर आजम बाबर की। हाँ, और दोनों के दरमियान कितना बड़ा डिफरेंस है बड़े प्लेयर का? जमीन आसमान का फर्क है। बस सिर्फ यही बात। थैंक यू, आई लव। आप बाकी मैं नबील भाई ने मिसाल देके मुझे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया। सही कह रहे हो। वैसे वो I have to काशिफ shut तुमने up वो now. डिलीवरी वाला पूछा था ना, डिलीवरी क्या चीज होती है, मदर भाई से पूछा था ये, राइट? हाँ जी तो मैं आपको जी बताता हूँ डिलीवरी होती क्या है। डिलीवरी जी भाई, जो इनिंग रजाक ने खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में, वाह, वो हो गई। शाहिद अफरीदी ने 2014 के एशिया कप में एक इनिंग खेली बांग्लादेश के खिलाफ, ओह, एक इनिंग खेली इंडिया के खिलाफ जिसमें 2 छक्के मारे। 400 मैच, 125 मैच, हाँ, एक तो मैच ये गिना रहे हैं उसमें। नहीं, मैं डिलीवरी की बातें बता रहा हूँ कि कौन सी मेरे नजदीक कौन सी डिलीवरी है मतलब जो आप मैच 400 डिलीवर मैच करना। के लिए वेट करें ना, 400 में तो एक मैच भी आपको बाबर नहीं आजम 400 नो नहीं, नो नो 400 नो, नहीं जानी, 400 नहीं जानी, ये बात बहुत हो रही है साल जानी। डिलीवरी की। आसिफ अली ने 2 अफगानिस्तान के खिलाफ करी, हाँ फिर हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ करी बाबर उसने। की भी 300 मैच हैं, डिलीवरी का वेट हारिस कर ने, रहे हैं। मोहम्मद नहीं हारिस नहीं ने 200 करी मैच साउथ आते हैं। अफ्रीका के अगेंस्ट। मोहम्मद हारिस ने साउथ अफ्रीका के ये 2022 के देखे वर्ल्ड ना, कप में, वही बात है ये आतिफ भाई, हाईलाइटेड है ये। वन ऑफ मैचेस सरफराज की साउथ अफ्रीका तो के एक खिलाफ मैच जो है वो जब उसको बकारी ने उसने तबाह करने की कोशिश की थी हाँ, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2015 वर्सेस, की, इस और तरह मैं भी 2015 सरफराज आपको की बता टेस्ट सकता मैच हूँ। में शारजा में बेताशा इनिंग्स, कोई एक अच्छे जो बाबर की इनिंग्स है वो भी यार वो मैं यार 130 एक से मिनट ज्यादा बैठे आगे जमील भाई, बाबर की एक सिर्फ है 2019 वाली, वो भी जमील हारिस भाई गेल ने यार, आके उस चीज यानी को आगे बढ़ाया था। नबील भाई इस तरह तो मैं भी आपको कह सकता हूँ यार कि खुशदिल शाह ने भी 3 छक्के लगा के मैच जिता दिया था। हाँ नहीं, कब एक कहाँ दिखाया था खुशदिल शाह ने अरे सिर्फ 2-3 यार छक्के? काशिफ एक मैच जो है वो खली के मुंह वाला जो लड़का था काशिफ ऑलराउंडर, भाई बाबर आजम पे जो करेंगे जरा इसमें सेलिब्रेट करें यार। उसने भी सुना खिलाफ मैच जिताया हुआ बड़ा कौन सा मुंह वाला? खली के मुंह वाला, कासिफ मैं भाई नाम उसका हमेशा किसकी भूल बात जाता कर रहे हैं? कासिफ भाई हूँ। मैं तो पता है यहाँ कौन है? पे अनवर अली, अनवर अली। अनवर, अनवर अली, ओए ओए, ओह वो यस अनवर अली। नबील जो भाई श्रीलंका के खिलाफ, यस, वो नबील भाई मैं श्रीलंका। एक श्रीलंका के चीज कह रहा खिलाफ हूँ। वो भी है। ये वन ऑफ मैचेस है ना, इनको आप प्रोफेशनल क्रिकेटर के खाते में तो नहीं डाल सकते ना। नहीं, वो डिलीवरी की बात बता रहा हूँ मैं काशिफ, और कोई वो नहीं। यहाँ पे काशिफ भाई, मेरा आपसे सवाल है मेरी जान, देखो अब जैसे तुम इतने क्रिकेट समझते हो बगैर बायस के, अब तुम जैसे बिल फर्ज मैं तुमको कप्तान बनाता हूँ एक और बड़े नबील एक मिनट मेरे जी, जी। और विराट कोहली ने इतनी सारी ऐसी इनिंग खेल चुका हुआ है वो, जो सिंगल हैंडेड इंडिया को जितवा के ले गया है। सर जो हारिस रऊफ को छक्का, उससे बड़ा वो खत्म, स्टेटमेंट वो तो एक है खाली। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने हमेशा रन किए हैं, बहुत रन चाहे किए वो यार। T20 हो, चाहे वो ODI हो। टेस्ट उसने नहीं खेला, लेकिन उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मैच काशिफ तुम विनिंग इतने खेली। छोटे भी नहीं हो, तुम्हें याद होगा कलकत्ता में ईडन गार्डन में सलीम मलिक की इनिंग्स, भाई क्या बात है यार, क्या क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। जबरदस्त। रजाक के अलावा कामरान अकमल और रजाक ने भी बनाई थी 100 जो वाह वाह पाकिस्तान। वाह वाह वाह, क्या यार, ये इंडिया सारी ने चीजें होती कितने हैं। ऐसे मैच। ठीक है जी, एग्रीड, तो मान गए ये आपका पॉइंट मान सिर्फ गए। तुम बाबर का हारिस मुझे भाई, एक गेम हारिस बता दो भाई, कि उसने किस तरह का कुछ लेकिन यहाँ खेला पे हो। मैं बाबर का एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ नबील भाई से। जी मतलब भाई तेज देखो ये अभी दे रहे आतिफ भाई बिस्मिल, ये जो 10 विकेटों से जीता पाकिस्तान, जी, इसका क्रेडिट आप बाबर को देंगे या शाहीन को देंगे? शाहीन। बाबर को क्यों नहीं? उसमें रिजवान ने भी रन किए थे, तो शाहीन बाबर को भाई, अकेले नहीं। हाँ तो दोनों कॉम्बिनेशन में रन किए थे, लेकिन वो हमें जीतना जरूरी था, वो उसको जवाब था ना, क्योंकि ये उसके पहले क्या बातें होती थी, ये अपने जो भाई हरभजन मेरे वगैरह प्यारे ये मजहर जवाब भाई, देख वो नहीं मेरे सुनो ना, प्यारे मजहर भाई, नहीं मैं बात वो कह रहा हूँ, अब जब डिलीवरी की बात हो रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको नहीं, वो देना पड़े। अकेले की बात, सिंगल हैंडेड की बात हो रही है कॉम्बिनेशन मदर नहीं भाई। कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रही मदर भाई, ये अकेले जी सिंगल हैंडेड की बात हो रही मजहर चलिए भाई, मैं मैं आपसे इसमें सिर्फ छोड़िए क्वेश्चन यार, करता बाबर हूँ। आजम बहुत लंबा हो गया, हमेशा बहुत लंबा हो हाँ जाता लंबा है। हो गया, चलिए हारिस भाई, लास्ट चीज करके बंद करता हूँ, लेकिन अगर आप काशिफ को, मैं काशिफ को आखिरी सवाल कर रहा हूँ, और मजहर भाई आप किसी से भी फेयर क्रिकेट गोरे से पूछिएगा कि उस दिन जो इंडिया को पाकिस्तान ने हराया उसका मेजर कंट्रीब्यूटर क्या था। ऐसी तैसी कर दी थी शाहीन की बॉलिंग, अनयूजुअल डिलीवरीज ने इंडिया की स्टॉलवर्ट बैटिंग लाइन को वो उड़ गई, तो उन्होंने कम रन किए। अगर यही बाबर रिजवान ओपन कर रहे थे 15 से 20 रन और होते, तो ये रिजल्ट नहीं होता। और दूसरी बात, वहां पर जो भी सेकंड बैटिंग कर रहा था ना, वो जीत रहा था उस टाइम पे दुबई में। ये गा की ये की हो बात रहा है था। ना, क्या करें ना, मामा की मूछें होती, मामी बन जाती, मामी की मूछें होती। ना, ये एक पॉइंट है, ये एक हारिस भाई पॉइंट छोड़े है। बाबर आजम पे अच्छा टॉपिक यार। शर्जीना के, हारिस अच्छा भाई शर्जीना के अगला मियाँ मैच तुम क्या कह रहे हो, तुम बताओ। बाबर आजम से निकले आप, बाबर आजम से निकले आप। हाँ मैं चले, अगला मैच हारिस भाई यार, अगला मैच पिंडी में है।
आकिब जावेद ही सिलेक्टर है, आकिब जावेद ही क्यूरेटर है, सब कुछ आकिब जावेद ही। अब तो व्हाट डू स्पिन यू बिटिंग थिंक? विकेट होगी। अब यहाँ पर जो है वो जो विकेट होगी वो पहले दिन की विकेट होगी, छठे दिन की विकेट नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है? भाई पाकिस्तान जीतेगा। उधर की विकेटों को जो मैंने सुना है, अभी जो बातचीत हो रही है, जैसे राशिद लतीफ वगैरह को सुना है, इन लोगों को सुना है, और ये लोग वहाँ शोएब अख्तर को भी थोड़ा सुना है, उसने एक दो जगह ये भी कहा है कि एक दो दिन जो वो सीम होगी फास्ट बॉलिंग को वो करेगी, तो ये शायद डिफरेंट प्लान से जाए पाकिस्तान भी, लेकिन 2 स्पिनर के साथ रहेगा, शायद वो ड्रॉप होगा। तीसरा स्पिनर जो है ना वो ड्रॉप होगा, जाहिद महमूद, उसकी जगह अली हमजा इन होगा शायद। ये मीर हमजा अगर आए तो टीम अच्छी है अभी भी। मीर हमजा, आदिल हाँ मीर हमजा इन होगा। ये पाकिस्तान कुछ भी कहो, आदिल भाई पाकिस्तान मैं हारिस भाई की पाकि- बात को आगे चलो। आतिफ भाई यार मुझे ये बताओ कि यानी ये जो अब वो इब्रार जो लड़का है वो अब अस्पताल में है, उसको तो डेंगू हो गया, वो मैं लंबे टाइम के लिए बाहर चला गया, राइट? अभी पाकिस्तान ने आना है वापस। आकिब जावेद ने जो उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है उसमें उसने बड़ा क्लियर बताया कि भाई उस पे क्यों ब्रश मारो, उसको पुराना करो, विकेट को सुखाओ, उस विकेट को जितना ड्राई करना है, आउटफील्ड को भी ड्राई करो ताकि रिवर्स स्विंग हो बॉल। तो जब आप इस तरह से आउटफील्ड को ड्राई कर रहे होते हैं रिवर्स स्विंग करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही के पास रिवर्स स्विंग होनी है, अगलों के पास नहीं होनी है? और फिर क्या आपके बैट्समैन इस काबिल हैं कि वो इंग्लिश बॉलर्स के रिवर्स स्विंग्स को टैकल कर लेंगे? लेकिन देखो काशिफ भाई, इसका जवाब सिंपल ये है कि जो भी टीम खेल रही होती है ना वो अपना होम एडवांटेज लेती है। हमें तो पिछले 2-3 साल से पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा होम एडवांटेज है ये क्या। किसका मसला है अगर हमें पता नहीं चल रहा था तो? अब ये तो पूरी मैनेजमेंट, आप जिसको भी नाम दे दें, लेकिन ये गलती पे थे हम तो लोग ये पेसर पे जा रहे थे, मुझे उस बताएं, चक्कर में ये अपने चीज़ें पेसर इतना भी बड़ा बर्बाद वो कर रही है। इतनी बड़ी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई रमीज राजा ने क्रिकेट पाकिस्तान की बर्बाद कर दी, तो जब रमीज राजा चला गया 2-2.5 साल हुए, तो आप उसके बाद 6 टेस्ट मैचेस हार गए होम सॉइल के ऊपर, तो कोई पाकिस्तान में ऐसा माइकल लाल नहीं जो ये बोले कि यार आप कौन से एडवांटेज यूज कर रहे हो अपना? नहीं, उसके बाद हुआ क्या, 3-4 गवर्नमेंट इधर उधर हुई, बंदे हर चेंज हुए, उस चक्कर में ही बड़ी बर्बादी हुई है। खाली वो जिम्मेदार नहीं, लेकिन शुरू करने वाला वो बंदा था। तकरीन मुश्ताक कोस्टा आपका सही है। हाँ। ये दोनों स्पिनर्स को नजर नहीं आ रहे थे। शाहिद आफरीदी का दामाद खेल रहा था, उसको कोई और उसके अलावा नजर ही नहीं आ रहा था। ये वो यारी दोस्ती चल रही थी, यारी दोस्ती चल रही थी। बस यारी दोस्ती नहीं, यारी दोस्ती से ऊपर का गेम चला गया है भैंचो। वो जो है अपने तो करके Oh my God। अबे यार ओके नबील भाई यार, चला गया यार। ये तो नबील भाई अपने ये पकड़ना है, कोई अपनी लड़की ढूंढ रहा है, कोई अपना दामाद ढूंढ रहा है। ये बात तो सही है, ये बात तो हो रही थी, इस चक्कर में ही बर्बाद हो गई है। हारिस भाई ने जो है ना वो एक बड़ी वो करके बात कर दी है। मैं मजहर भाई से पर्दा करके नबील भाई आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इसी जुबान में ही कि आकिब जावेद दिल से निकल रही है यार। आकिब जावेद पिंडी में भी यही बुंड पटाखा चलाएगा? जी बिल्कुल चलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये सीरीज जीतना है और पाकिस्तान जीतेगा। ये लिख कर रखे आप, पाकिस्तान ये अगला मैच भी जीत रहा है। मैं नबील भाई, अब मजहर भाई ने कह दिया पाकिस्तान अगला मैच जीत रहा है। मुझे नबील भाई आप फार्मूला बताएं, ये इस टेस्ट मैच में आकिब जावेद की जो भी मेंटालिटी है उसने रिफ्लेक्ट किया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर नेक्स्ट मैच में भी आतिफ भाई ने कहा कि यार सीमिंग विकेट होगी, पहले 2 दिन को बॉल स्विंग करेगी, सीम करेगी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को सामने रखते हैं, आपको लगता है कि टफ टाइम देंगे इंग्लैंड को? नहीं, मेरे हिसाब से तो दोबारा स्पिनिंग विकेट बनानी चाहिए। जरा सी सीम का एडवांटेज उनको दे दिया तो ये लोग, और अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आ गई तो हम -32 पे भी आउट हो सकते हैं। हमारा सब मसला था ये। नहीं, इनके जो मेन बॉलर तो आए नहीं है ना, आप उसकी बात भी करें ना। ये केयर्स जो नया 2 लड़के, यही तो इनके पास बॉलर है। नहीं वो बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ है अभी। वुड हाँ वुड बाहर बैठा हुआ है, इंजरी है उसको। मार्क वुड है ही नहीं बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या इंजरी, जिसको वो आ जाएगा। वो खेल ही नहीं सकता, वो आउट ऑफ द खेल नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता। और वो नहीं आया आर्चर, कर्स जो नया लड़का है ना, उसको उसकी जगह लिया है। अच्छा आर्चर नहीं आया, आर्चर तो वैसे ही मोम का बना हुआ है, मुझे लगता है वो बस जैसे वो बुमराह जो है ना, काम चलाना है। मोम का बना। उसको जरा सा जो है वो ऐसे जोहरा आर्चर आया होता तो बात और थी, उसके बॉल अच्छे स्विंग होते। हाँ वो नहीं आया है। चलिए सो आतिफ भाई, योर फाइनल वर्ड ऑन पिंडी टेस्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। हारिस भाई फेयर एनालिसिस दो यार। भाई बिल्कुल फेयर दे रहा हूँ, माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, इंशाल्लाह पॉजिटिव से, और जीतेगा इंशाल्लाह। माइंडसेट भी चेंज होगा टीम का और पॉजिटिव। बट उसकी वजह बता दूं क्यों जीतेगा। मनुष्यत खत्म हो गई टीम से।
आप फिक्र ना करें, बॉब्जी आएगा वापस। बॉब्जी आएगा ही आएगा, उसने तो आना ही है, डेस्टिन्ड टू कम बैक ऑस्ट्रेलिया में एज कौन जाएगा? अ बेटर प्लेयर। ये मेरे से ये शो रिकॉर्ड कर लें, जिस गेम में वापस आया उसमें आप पाकिस्तान हारेगा, ये रिकॉर्ड करके कहीं भी मैं लेके चलूंगा आपको लेके। वैसे अभी जो है ना मनुष्यत खत्म अगर हुई है, जीत गया 80% मनुष्यत खत्म हुई है, 20% अभी भी है रिजवान की शक्ल में। हाँ, ये तो है। नबील भाई, योर फाइनल वर्ड ऑन पिंडी टेस्ट। लेकिन रिजवान की और जगह एक और बात बताऊं मैं पाकिस्तान आपको, के जीत अगर एक पिंडी और टेस्ट की बात बताऊं विकेट मैं जो है, आपको, एक और बात जी, बताऊं बोले। काशी भाई, बोले। काशी भाई एक और बात बताऊं। हाँ जी सर, आप ये देखें कि सलमान अली आगा ने रिव्यू मांगा था, रिजवान खामोश बैठा हुआ था। हाँ, बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल। उसके ये हमेशा आखिरी दिन करता है, उसने परफॉर्मेंस ये दिखाई है, आखिरी दिन हमेशा दिमाग में ये आया कि करता उसने है। बोला भाई मुझे तो कुछ करना है ना, मुझे भी तो रन आउट करना है, अबे मैं भी तो पिक्चरों में आऊंगा। वरना 3 दिन तक ये भी समझ रहा था पाकिस्तान हार जाए, रिजवान की वैसे सोच भी यही थी वैसे पाकिस्तान हारिस हार भाई, जाए। रिजवान ने ये पहली दफा नहीं करा, मैंने इसको हमेशा कई देखा दफा ये बोलता किया। मुझे पता ही नहीं है। अबे भाई तू विकेट के पीछे अपनी क्या बोलूं अभी, सलमान अली ऐसी की आगा ने तैसी क्या करवा। बोला पता है आपको? जैनब को बोला कि शान ने मुझे आके बोला है, शान ने बोला कि सलमान तुम पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, कीपर पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जबकि कीपर रिव्यू मांगता है, पता है आपको। लेकिन ऐसे इसने ही। क्या ये इसके ऊपर बहुत स्ट्रेंज बात थी, ये बहुत स्ट्रेंज बात थी। बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, स्लिप भी बोल रही है, स्नेक क्या है, उधर से कीपर आप कैप्टन भी आ रहा है, यार नहीं लगा काशी है, भाई, ये रिजवान आप कह रहा है मुझे पाकिस्तान नहीं के पता। साथ खेल रहे हो यार, ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो आप यार। आप और हमारे लोग उसको के साथ खेल कप्तान रहे बनाने हो। पे तुले हुए, लोग उसको कप्तान बनाने पे तुले हुए। नहीं मेरी भाई, तो नहीं जगह भी नहीं नहीं बनती नहीं। उसमें। अच्छा और फिर नबील आपको की भी तारीफ बनती है। एक और टेस्ट गिफ्ट देता हूं मैं आपको, एक और टेस्ट गिफ्ट देता हूं। वर्ल्ड कप में जो गिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, क्या बोला था उसने? बोला नहीं मैं मजाक करता हूँ, कभी कभी मजाक करता हूँ। अबे पहले वो कहाँ करेंगे, तो नक्शे कहाँ चले गए? 20 बॉलों पे 1 रन बना रहे हैं, नक्शे कहाँ चले गए? हारिस भाई वो मिसिंग है बैक। भाई आज हारिस भाई फुल फॉर्म में चल रहे हैं। नबील भाई, योर फाइनल वर्ड ऑन पिंडी टेस्ट। पिंडी टेस्ट ये है कि अगर पाकिस्तान ने सेम स्पिनिंग विकेट बनाई तो पाकिस्तान के पास एडवांटेज आज जीतेगा, लेकिन अगर ये सीमिंग विकेट की जो आतिफ बात कर रहा है तो इट कुड बी 50-50, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस को वो लोग बहुत सी 50-50, यूज करते हैं। और नोइंग द न्यू इंग्लैंड, जिस तरीके से वो भेड़िए की तरह वापस शिकार के लिए वापस आएंगे ना तीसरे टेस्ट में, तो इट वोंट बी जस्ट लाइक अ सिमिलर बैटिंग ऑर्डर वो करे और बेन स्टोक्स वगैरह चढ़ चढ़ा के आए, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं जिस 100% नबील भाई की बात से एग्री करता हूँ। इसके साथ हम आज का शो यहाँ पर एंड करते हैं। बड़ा मजेदार शो हुआ आज का। आतिफ भाई ने तो जो महफिल लूट ली, हारिस भाई ने। हारिस मैं भाई तो आज सिर्फ मैन ऑफ द मैच है भाई। हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात बट मैंने करूंगा, पाकिस्तान अदिल की को एक मिस किया, मैंने आज अदिल को बहुत मिस किया। हाँ, बहुत मिस किया है। कल मैं आके सिर्फ गाना इतनी बात सुनाई बोलूंगा, क्यों? पाकिस्तान की ओवरऑल जो है ना, एक पुरानी हिस्ट्री अगर आप देख लें तो जो भी नया लड़का आता है ना, वो आते ही पहले 5-10 मैचों में बड़े झंडे गाड़ता है। साउथ शकील से भी हालिया दौर में साउथ शकील, और अब मुझे डर है कि जल्दी जो है वो सलमान अली आगा भी उसी साउथ शकील वाली कैटेगरी में जाने अल्लाह वाला ना है। करे यार, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें ना कर यार भाई। एक दो मैचेस और चलेगा। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भाई एक दो यानी बैट्समैन और ऐड कर दे टीम के अंदर, वो भी शुरू में जो है ना वो 1-2 100 मार जाएंगे, और पाकिस्तान जो है ना, जब तक ये बैट्समैन वर्कआउट नहीं होते हैं। इसके साथ हम लोग ये आज का रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं। मजा आया, आपसे अगली दफा मुलाकात होगी थर्ड टेस्ट मैच के एंड पे। थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों के लिए, और फिर हम आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह ओके जी, हाफिज। थैंक यू।